गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज अपन राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली डोज की जो भी क्लासें आती हैं उसमें बात करने वाले हैं जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में, और उसमें किस फिल्म को पहला पुरस्कार मिला। साथ ही उड़ान जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो किस जिले में शुरू होने जा रहा है, और अपनी पश्चिमी सीमा पर शुरू होने वाले ऑपरेशन जो कि चर्चा में रहते हैं सीमा बॉर्डर पर, उनके बारे में। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। कल के लिए जो आपका प्रश्न था उसको देख लेते हैं और फिर अपन 22 जनवरी के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। कल मैंने आपको पूछा था राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में। ए ऑप्शन था जस्टिस खन्ना, बी था मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, सी था हीरालाल जी कानिया, और डी था DY चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जो कि राजस्थान मुख्य न्यायाधीश है 42वें नंबर के वर्तमान में। राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ 50+1 कुल 51 न्यायाधीशों के पद सर्जित है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 50 अन्य न्यायाधीश। आज के साथ शुरुआत करने वाले हैं अपन। आज का अपना पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस लघु फिल्म को प्रथम पुरस्कार दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसको मैं इस प्रश्न के बारे में अपन ने पहले भी चर्चा कर ली थी। जीप कहते हैं इसको, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम है इसका। और इस प्रोग्राम में, इस फेस्टिवल में राजस्थान की किस फिल्म को लघु फिल्म का प्रथम पुरस्कार मिला है। तो चलिए ऑप्शनों की ओर चलते हैं अपन। अपना पहला ऑप्शन है मृत्यु भोज को, दूसरा है नजराना, तीसरा है बाल विवाह, चौथा है बचपन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मृत्यु भोज, जो कि एक कुप्रथा है। इस पर एक शानदार लघु मूवी बनी थी, जिसको जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मूवी का नाम था मृत्यु भोज। और सबसे बड़ी बात है, इस मूवी को बनाने वाली टीम भीलवाड़ा निवासी है। डायरेक्टर वगैरह, निर्माता, निर्देशक सब भीलवाड़ा से संबंधित है इसके। तो इसके बारे में अपन और भी देखते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने लघु फिल्म मृत्यु भोज को प्रथम पुरस्कार दिया है भीलवाड़ा में। मृत्यु भोज जैसी कुरीति पर आधारित लघु फिल्म मृत्यु भोज को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सम्मानित जिनको भी किया है वो आपके सामने रहे। मृत्यु भोज एक बहुत बड़ी कुरीति है। बहुत सारे ग्रामीण एरियो में आज भी इस कुरीति का सामना कर रहे हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाता है, कैसे इसके प्रति इसकी बुराइयों को दूर करना है, उसके बारे में इस लघु मूवी में बहुत अच्छे से बताया है। आगे बढ़ते हैं अपन। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, भारत की अंडर 15 वुमेन्स टीम ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्जामों में देखने को मिल सकता है। अंडर 15 की जो 15 सदस्यीय टीम बनाई भारतीय टीम, उस 15 सदस्य में से राजस्थान की एकमात्र महिला क्रिकेटर है जिसका चयन किया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और एग्जामों के लिए भी ये प्रश्न काफी उपयोगी हो सकता है। आइए ऑप्शनों की ओर देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन है शेफाली वर्मा, दूसरा है धृति माथुर, तीसरा है ऋचा घोष, चौथा है सौम्य तिवारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धृति माथुर। धृति माथुर जो कि जोधपुर निवासी है। धृति माथुर महिला क्रिकेटर है, अंडर 15 वुमेन्स टीम का हिस्सा बनने जा रही है। इनका संबंध पूछे तो जोधपुर जिले से है। तो दोनों ही बातें अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सब क्रिकेटर अंडर 19 टीम का हिस्सा है अपने क्रिकेट के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धृति माथुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। उससे पहले ये रही है आपके सामने धृति माथुर। जोधपुर की धृति माथुर अंडर 15 टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होगी।
जोधपुर की अंडर 15 वुमेन्स और ऑलराउंडर क्रिकेटर ध्रुति माथुर ने राजस्थान अंडर 15 वुमेन्स के क्रिकेट खेलते हुए वनडे मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके बदौलत भारत की अंडर 15 वुमेन्स टीम ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम में इस ध्रुति माथुर का चयन हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आत्मनिर्भरता एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिवसीय सांस्कृतिक मेला, जिसको नाम दिया है उड़ान, का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? इस टाइप के फैक्ट प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछ लेते हैं कि उड़ान सांस्कृतिक मेला जो उद्योगों को और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा, ये किस जिले से संबंध है, किस जिले में आयोजित हुआ था? तो आइए चलिए ऑप्शनों की ओर देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है भिलवाड़ा, तीसरा है राजसमंद, चौथा है पाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, राजसमंद में उड़ान सांस्कृतिक एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में देश में मेजर मिनरल की सर्वाधिक खनिज से संबंधित है, खानों की नीलामी के लिए किस राज्य को पहला पुरस्कार दिया गया है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। खानों की जो नीलामी होती है अपने पूरे देश में एक साथ, वहां मेजर मिनरल की खानों के लिए पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया है? तो देखते हैं ऑप्शनों की ओर। ए ऑप्शन है उड़ीसा को, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु को, तीसरा है राजस्थान को, चौथा है केरल को। तो आपको पता है खनिजों का अजायब घर, सर्वाधिक खनिज राजस्थान, तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा राजस्थान, सी ऑप्शन राइट आंसर। अभी मेजर मिनरल की जो सर्वाधिक खानों की अपने केंद्रीय खनन मंत्री और उड़ीसा में ये प्रोग्राम हुआ था, वहां पहला पुरस्कार दिया है राजस्थान को। इसके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। रिकॉर्ड खान नीलामी राजस्थान पुरस्कृत, ये रहा आपके सामने। देश में मेजर मिनरल की सर्वाधिक खानों की नीलामी के लिए राजस्थान को पुरस्कृत किया गया, तो याद रखिएगा पहला स्थान मिला राजस्थान को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 62 एयरपोर्ट की सूची में उदयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? ये प्रश्न मैंने पहले भी बताया था। मैंने बताया था उस समय आपको कि इस टाइप के वन लाइनर प्रश्न कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता है, तो ध्यान में रखने हैं। अपने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संस्था है, उसके द्वारा देश के 62 एयरपोर्ट का सर्वे हुआ, उसमें उदयपुर को एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शनों की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा है पहला, तीसरा ऑप्शन है दूसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। तो उदयपुर एयरपोर्ट को इन 62 एयरपोर्ट में से स्थान मिला था तीसरा, राइट आंसर होगा ए। और इसी के साथ साथ मैंने आपको पहले ही इससे संबंधित प्रश्न बता रखा है। उस समय मैंने किशनगढ़ के लिए 23वीं रैंक बताई थी आपको। किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए मैंने आपको कहा था कि इसको स्थान मिला है 23वां, उदयपुर को मिला है तीसरा। तो याद रखिएगा दोनों ही बातें, दोनों बहुत अच्छी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूफटॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? यह आंकड़ा है जनवरी 2025 तक। छतों पर आपने सोलर पैनल देखे होंगे, तो जनवरी 2025 तक रूफटॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आइए ऑप्शनों की ओर देखते हैं। क्या पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा? तो 2025 जनवरी तक राजस्थान का स्थान है तीसरा, राइट आंसर होगा सी, तीसरा स्थान। प्रथम स्थान पे है गुजरात, वर्तमान में प्रथम स्थान पर है गुजरात। राजस्थान ने टारगेट बना रखा है कि 5 लाख घरों पर हम रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएंगे, तो बहुत अच्छा टारगेट है। ये टारगेट पूरा होते ही राजस्थान का कौन सा स्थान आएगा, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न आज का अपना 22 से 29 जनवरी 2025, 22 से 29 जनवरी 2025 तक बीएसएफ द्वारा पश्चिमी सीमा बॉर्डर
पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस टाइप के एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। जब भी भारतीय सीमाओं पर किसी सीमाएं लगती हैं, वहाँ कोई भी ऑपरेशन अभियान चलाया जाता है सेना के द्वारा, वो भी एग्जामों में पूछा जाता है। साथ ही साथ दो देशों के मध्य कोई भी युद्धाभ्यास होता है तो वो भी एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत रिपीट हुआ है, पूछते ही रहते हैं इसको। तो जनवरी में चलाया जाता है बीएसएफ के द्वारा पश्चिमी सीमा अपने राजस्थान वाली, तो वहाँ कौन सा अभियान चलाया जाएगा? आइए एक बार विकल्प की ओर ध्यान देते हैं अपन। अपना पहला विकल्प है ऑपरेशन रेड अलर्ट, दूसरा ऑपरेशन सर्द हवा, तीसरा ऑपरेशन क्लीन स्वीप, चौथा है ऑपरेशन अलर्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, ऑपरेशन सर्द हवा। जनवरी में सर्दी पड़ती है तो बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा अभियान चलाया जाता है। बाकी ऑपरेशन अलर्ट अभियान चलाया जाता है, ये अगस्त महीने में चलाया जाता है। अपनी स्वतंत्रता दिवस के आसपास अगस्त महीने में अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है सेना को, इसलिए अलर्ट अभियान और सर्दी में ऑपरेशन सर्द हवा, ये दोनों ही अभियान अपने यथावत महीनों में फिक्स है। तो दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखने आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा आपके लिए प्रश्न। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अधिक से अधिक उत्तर दिया करें आप। ये वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी पुलिस महानिदेशक कौन हैं? ए ऑप्शन है उत्कल रंजन साहू, बी है उमेश मिश्रा, सी है विनय कुमार, डी है राजीव शर्मा। तो वर्तमान में राजस्थान के डीजीपी कौन है? पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रेरी। इन एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस टाइप के प्रश्न वहाँ आते ही हैं। आपका जो भी आंसर है आप उत्तर दीजिएगा और अधिक से अधिक आप क्लासों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।